हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। हम लोग आज कैलकुलेट डीआई करने वाले हैं जो कि आरआरबी क्लर्क में आई हुई है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आई हुई है। इस क्वेश्चंस में जो कैलकुलेट डीआई होती है इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। इस तरह क्वेश्चन से सबसे पहले हमको ये सीखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब कितने लोग इसमें भाग कर रहे हैं, कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं या कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस चीज को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो आधी डीआई वहीं पे खत्म। क्योंकि लैंग्वेज इन लोग की टफ होती है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी इजी होता है। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी होता है, सिर्फ क्या है लैंग्वेज टफ होता है। ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहला काम ये देखिए कि कितने पार्टिसिपेंट है, ठीक है, कितने लोग इसमें पार्ट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डीआई को। डीआई क्या है? वित्त विभाग पहला आ गया। वित्त विभाग में कुल 90 कर्मचारी हैं जो कंपनी के कुल कर्मचारी का 25% है। चलो नेक्स्ट, कंपनी के कुल कर्मचारी में से 2/9 मानव संसाधन के हैं। ठीक है, कितना? एक तो क्या आ गया, एक आ गया हमारा वित्त, ठीक है, दूसरा क्या आ गया मानव संसाधन, दूसरा क्या आ गया मानव संसाधन आ गया। फिर है बिक्री विभाग, तीसरा कौन सा आ गया? बिक्री विभाग में काम करने वाले कर्मचारी मानव संसाधन विभाग से 25% अधिक हैं। कौन सा आ गया? बिक्री विभाग। पहले इसको ध्यान से लिख लो जल्दी से, बिक्री विभाग। फिर क्या है? सुरक्षा और आवास। नेक्स्ट आ गया सुरक्षा आवास। हमारा पहला काम तो पूरा हो गया कि हमें फाइंड आउट करना था कि कितने लोग पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, सुरक्षा और आवास, लास्ट में कुल। इतनी चीज इसमें ध्यान रखना। जैसे टेबुलर डीआई होती है वैसे ये भी डीआई, बस क्या है वो हमें बनी बनाई डीआई मिलती है और इसे बनाना पड़ता है, और कोई अंतर नहीं है। अब क्वेश्चन है, वित्त विभाग में कुल 90 कर्मचारी हैं जो कि, बिल्कुल ध्यान से, जो कि कंपनी के कुल कर्मचारी का 25%। कौन है कुल कर्मचारी का? 90, जो कि किसके लिए आया है? वित्त विभाग के लिए आया है। वित्त विभाग में कितने लोग हैं? 90 लोग हैं, ठीक है, 90 लोग हो गए। कह रहे जो कि कंपनी के कुल कर्मचारी का कितने हैं? 25% है। 25% है, बिल्कुल ध्यान से भाई। कहने का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ कि 25% किसके बराबर हो जाएगा? 25% बराबर हो जाएगा 90 के, ठीक है, 25% किसके बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। और सबको मालूम है कि 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। जब 1/4 बराबर 90 तो 1 की वैल्यू कितनी? 360। बिल्कुल तेजी से करेंगे, 360 होती है, खत्म। कुल कितने हो गए? कुल कितने कर्मचारी हो गए कंपनी में? 360। ये तो क्लियर हो गया। अब धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुल कर्मचारी कितने हो गए? 360। भाई कह रहा है कि वित्त विभाग में कुल 90 कर्मचारी जो कंपनी के कुल कर्मचारी का 25% है। आगे चलते हैं, कंपनी के कुल कर्मचारियों में से 2/9 मानव संसाधन विभाग में। भाई 2/9, पहला काम हमने क्या निकाल लिया? कुल कर्मचारी कितने हैं? 360। 360 का क्या है? 2/9, जो किसमें है? मानव संसाधन में, ठीक है। 2/9 किसका? कुल कर्मचारी का 360, ठीक है, कुल कर्मचारी का 360। तो ये 9 चौक 36, कितने हो गए मानव संसाधन में? 80 लोग, 80 कर्मचारी ऐसे हैं जो किसमें काम कर रहे हैं? मानव संसाधन में काम कर रहे हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप चलते हैं। बिक्री विभाग में काम करने वाले कर्मचारी मानव संसाधन विभाग से 25% अधिक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले देखो संबंध किससे बन रहा है, रिलेशन कैसे, क्योंकि वो कोई ना कोई हमें क्लू देगा ही। जैसे रीजनिंग में क्लू देता है पजल में, वैसे डीआई में भी, ऐसे डीआई में कोई ना कोई क्लू देगा ही हमें, ठीक है। इसका क्लू क्या है? बिक्री विभाग का क्लू क्या दे रहा हूं? बिक्री विभाग में काम करने वाले कर्मचारी मानव संसाधन विभाग से 25% अधिक है। कितने अधिक है? 25% अधिक है। अब बिल्कुल एक चीज हमें ये बताओ, 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। कितनी होती है? 1/4 होती है। भैया अधिक है ना, तो 5/4। ये हमारे कौन हो गए? बिक्री। ये हमारे कौन हो गए? मानव। बिल्कुल तेजी से। अब मानव संसाधन की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है? 80 है। जब भैया 4 की वैल्यू 80 हो गई तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। ये मैथ है, 20 है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100, ठीक है। 25% अधिक है, 1/4 हुआ, 1/4 हुआ तो क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। 5/4 मतलब क्या? बड़ी हुई संख्या कौन सी है? बिक्री है, बिक्री की बात कर रहा है वो, ठीक है। बिक्री विभाग में काम करने वाले कर्मचारी मानव संसाधन विभाग से 25% अधिक है। बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही करना होगा। 25% अधिक है, 5/4 हुआ, 4 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू 20।
जब 1 की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। मतलब बिक्री में कितने हो गए? 100 हो गए। ठीक है, अब बचे कौन कौन से? सुरक्षा और आवास वाले। भाई सुरक्षा और आवास वाले तो बचे हैं, लेकिन उन दोनों में संबंध भी तो है। क्या संबंध है? कि उनमें जो कर्मचारी हो किस अनुपात में है? 4:5 में है। तो सबसे पहले ये कहानी है कि हम ये निकालें कि कर्मचारी कितने बचे। भाई कितने बचे होंगे? कुल 360 है, जो तीनों को प्लस करने के बाद माइनस कर देंगे 360 से, वही क्या होंगे? बचे हुए कर्मचारी हो जाएंगे। चलो 360 माइनस 90 माइनस 80 माइनस 100, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 270 बराबर 90। कितने लोग बचे? 90 ऐसे व्यक्ति, 90 ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी नहीं काम कर रहे हैं। ये किस में काम करेंगे? या तो सुरक्षा में करेंगे या तो आवास में करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में अनुपात है। ये 90 टोटल हो गए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? 90 कहां से आया? ये 90 कहां से आया? क्लियर हुआ? ठीक भाई, जो टोटल थे, टोटल से क्या हमने किया? टोटल से ही, कुल से ही क्या हमने माइनस कर दिया? किसको? वित्त मानों और बिक्री को माइनस कर दिया। तो उससे हमें क्या मिल गया कि कितने कर्मचारी अभी बचे। जितने कर्मचारी बचे होंगे वही तो सुरक्षा और आवास में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि और हमारे पास तो कुछ कोई है नहीं, कोई भाग ही नहीं। बचा कौन सा? सुरक्षा और आवास बचा हुआ है, उसमें वही कर्मचारी काम करेंगे जो बचे होंगे। 360 में से 90 बचे हैं। अब दोनों में संबंध क्या है? संबंध ये हो गया कि सुरक्षा और आवास में संबंध ये हो गया कि उसके उनके बीच का अनुपात कितना है? 4:5 है। भैया 4:5 है, 4:5 है, तो हमें पता करना है कि सुरक्षा में कितने कितने बचे थे? 90। तो सुरक्षा में कितने होंगे? 4/5। गलत, 4/9, क्योंकि इन दोनों का सम भी तो होगा। क्योंकि क्या है, इन दोनों का सम ही तो 90 है। अगर इसको हम यूं देख लें कि 9 की वैल्यू 10, 90 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 40। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये भी 10 आ गया, कितना हो गया? ये 40 हो गया। जब ये 40 हो गया, जब ये 40 हो गया, तो आवास में कितने काम करेंगे? आवास में कितने काम करेंगे? 50 काम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, थोड़ा जल्दी तेजी से पढ़ाएं, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये डीआई है, 5 नंबर देके जाएगी। कितने नंबर? 5 नंबर देके जाएगी। हमने सब निकाल लिया। 90 वित्त में, मानव में 80, बिक्री में 100, सुरक्षा में 40 और आवास में 50। ठीक, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इस पे बेस क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो अब इसको हम रख कर देते हैं। ये डाटा था, इस पे क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन। और कोई भी डीआई आ जाए एग्जाम में, ये ध्यान रखना कि उस डीआई में परसेंटेज, रेशियो और क्या, एवरेज, ये 3 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। ठीक है, वो चाहे आपकी टेबुलर डीआई हो, चाहे कैशलेट डीआई हो, चाहे पाई चार्ट का हो, कुछ भी हो, 3 से तो परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, ये 3 क्वेश्चन तो रहने ही रहने हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन तो रहने रहने। कितने होते? 5 होते। 3 तो रहेंगे, 3 तो फिक्स है। अब 2 या तो डिफरेंस दे देंगे या कुछ घुमा देंगे। 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, आपको फंसाएंगे वो। 2 में एक ऐसा रहेगा जो कि बहुत टाइम भी ले ले, इसलिए जो ज्यादा टाइम ले, टारगेट ये बनाना कि पहले तो 5 में 5 कर लो, जितनी जल्दी हो जाए। अगर 5 में 5 नहीं होता है तो आप 5 में 3 या 4 करके निकल जाओ, क्योंकि समय नहीं गंवाना है। और ये क्लर्क है, इसमें 5 के 5 भी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही डीआई आनी है, कोई अलग डीआई नहीं आएगी। चलते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, कि क्वेश्चन बड़ा है। ज्ञात करें कि मानव संसाधन विभाग, ठीक है, ज्ञात क्या करना है? मानव संसाधन विभाग में काम करने वाले, थोड़ा सा तेजी से लिखते हैं, में काम करने वाले कौन कर्मचारी की संख्या सुरक्षा विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों
की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक। ठीक है, हमने भी क्या बताया था, हमने ये बताया था कि जो है 3 क्वेश्चन रहने वाले। पहला ही क्वेश्चन किसका मिल गया, परसेंटेज का मिल गया। क्या है, मानव संसाधन में काम करने वाले कर्मचारी सुरक्षा विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई मानव संसाधन और किसको ले लें हम, सुरक्षा। मानव संसाधन ये है और सुरक्षा ये है। ठीक है, तुलना किससे कर रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं, सुरक्षा से कर रहे हैं। तो ध्यान रखना 80 माइनस 40/40/100। क्यों, क्योंकि क्या है, मानव संसाधन से माइनस करना है। भाई क्यों करना है, वो यही पूछ रहे हैं कि मानव संसाधन में काम करने वाले कर्मचारी की सुरक्षा विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान रखना कितने प्रतिशत वो बोल रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 40/40, तो कितना हो जाएगा ये 100%। ठीक है, क्वेश्चन में दम नहीं रहते हैं, जो दम रहता है इनके लैंग्वेज में ही दम रहता है जब ये डाटा प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिक्री वित्त, ध्यान से सुनना, बिक्री वित्त और आवास, बिक्री वित्त और आवास विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है। औसत संख्या आ गया, औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ऑप्शंस हमारे पास हैं 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, पूरा इसलिए देखिए 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, किसकी बात कर रहा है कि बिना पेन और कॉपी के है, आप इसको कर सकते हैं बिना और पेन और कॉपी के। क्या कह रहा है, बिक्री वित्त और आवास। बिक्री कहां गई, बिक्री 100 हो गया, बिक्री 100, वित्त 90, 190, आवास कितना है, आवास 50, 190 प्लस 50, 190 प्लस 50 मतलब 100 प्लस 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा 240। 240 हो गया, 240 हो गया। कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग, 3 से भाग करो कितना आएगा 80। कितना आ जाएगा 80। हमारा आंसर कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही फास्ट में किए जाते हैं। ठीक है, बिना सोचे हुए। भाई देखा कि 100 प्लस 90 190, 190 प्लस 50, 190 प्लस 50 कितना होगा 240, 240/3 कितना हो जाएगा 80। ठीक, क्वेश्चन में दम नहीं रहता, जो दम रहता है इनके क्वेश्चन में नहीं, डीआई में डाटा जब लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें रहता है। क्वेश्चन तो बहुत इजी रहते हैं। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास विभाग में कर्मचारियों की संख्या सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों की संख्या से कितनी अधिक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहे हैं ये, क्वेश्चन कर रहे हैं आवास विभाग में कर्मचारियों, क्या है, कर्मचारियों की संख्या सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों की संख्या से कितनी अधिक है, से कितनी अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन में दम है या नहीं, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। तो क्या कह रहा है, आवास विभाग कहां है, आवास विभाग 50 दिख गया हमें। हाँ, इसके ऑप्शंस भी लिख लो, ऑप्शन वही है 10, 20, 30, 40 और 50, ये ऑप्शन है। ठीक है, आवास विभाग लिखा है, आवास विभाग हमें दिख गया 50 है। किससे गया, सुरक्षा से कर रहा, सुरक्षा 40 है, तो कितना हो जाएगा 10। कोई कहानी नहीं, सीधा 10। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिखने वाले नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा विभाग में 40% महिलाएं हैं। ठीक है,
क्या है, सुरक्षा विभाग में 40% क्या है, महिला है। ठीक है, अब एक चीज ये बताओ, जब 40% महिला है, जब 40% महिला है तो पुरुष कितने होंगे? भाई कह रहे हैं सुरक्षा विभाग में क्या है, 40% महिला है, और क्वेश्चन ये कह रहा है तो सुरक्षा विभाग में पुरुष की संख्या बताइए। पुरुष की संख्या, पुरुष कर्मचारी संख्या कितनी होगी भाई, साफ साफ मालूम चला, जब 40 क्या है, महिला है, सुरक्षा विभाग कहाँ है, सुरक्षा विभाग ये हो गया। चलो इसको पहले ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन है 16, 32, 40, 16, 32, 40, 24, 8। ठीक, ये इसके ऑप्शन हो गए। कह रहे सुरक्षा में जब 40% महिला है तो पुरुष कितने होंगे? भाई पुरुष तो वही होंगे ना, 100 - 40 क्या होगा, 100 - 40 कितना होगा, 60 होगा। 100 - 40 कितना होगा, 60%। मतलब 60% किस क्या होंगे, पुरुष होंगे। जब 60% पुरुष हो गए तो सुरक्षा में कितने लोग, 40 लोग हैं। 40 का 60% कितना हो जाएगा ये, 24। कितना हो जाएगा ये, 24 हो जाएगा। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई सुरक्षा में कितने, 40% महिला हमें दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है कि पुरुष कितने होंगे, तो पुरुष क्या होंगे, जब 40 महिला होंगे तो पुरुष कितने होंगे, 60 पुरुष होंगे। 60% क्या होंगे, पुरुष हो जाएंगे। तो भैया 60 किसका, 40 का 60% निकाल दो, और 40 का 60% कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं तेजी से। अभी आप लोगों को हम पूरा सैंपल पेपर भी कराएंगे पेपर से पहले। दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। मानव संसाधन विभाग में पुरुष और महिला किसकी बात कर रहा है, मानव संसाधन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मानव संसाधन की बात कर रहा है, और कह रहा है कि पुरुष और महिला, ध्यान से क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहे हैं, पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच कितना अनुपात है। बीच जो अनुपात है वो अनुपात है 2:3 का है, 2:3 का है। मानव संसाधन में कुल काम करने वाली पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताइए। तो इसने कहा है कि पुरुष की संख्या बताइए। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, सुरक्षा विभाग, हाँ, मानव संसाधन विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच 2:3 का अनुपात है। मानव संसाधन विभाग में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताइए। और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो कौन है, 32, 64, 48, 40 और 56, ये हमारे पास ऑप्शन। ठीक है, देखो मानव संसाधन कहाँ है, मानव संसाधन ये कितने हैं, 80 हैं। ठीक है, दोनों का सम कितना होगा, भाई पुरुष और महिला की बात कर रहा हूं, हमसे पुरुष पूछ रहा है। ठीक है, अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष का कितना पार्ट हो जाए, 2/5 किसका, 80 का। सीधी सी बात है, कितना आ जाएगा, 16, और 16 दूना 32। ठीक है, जो दम रहता है डीआई में वो इस तरह के डीआई में, कैसलेट डीआई में, वो रहता है आपके लैंग्वेज में, जो कि जैसे इसमें था जो कि, ठीक है, कह रहा था कि 90 वित्त विभाग में 90 कर्मचारी हैं, जो कि कुल कर्मचारियों का कितना है, 25% है। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, उनको ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो प्रीलिम्स में एक ना एक कैसलेट डीआई तो देगा ही देगा, क्योंकि आपको फंसाना है वो उसे। ठीक है, वो एक ना एक कैसलेट डीआई तो देगा ही देगा, टैबलर के साथ। एक देखिए होता क्या है, स्ट्रेटजी क्या होती है, एक डीआई आसान रहेगी तो एक डीआई टफ रहेगी। डीआई टफ नहीं रहती, लैंग्वेज टफ रहता है, क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए डीआई के साथ। थैंक यू।